क्या आप जानते हैं कि ट्रांसजेंडर एक्ट क्या है और इसके हमारे मुआशरे पर क्या असरात आ रहे हैं? तो आइए आगे चलते हैं और आपको बताते हैं। असल में ट्रांसजेंडर एक्ट में ख्वाजा सराओं को ये इख्तियार दिया गया था कि वो खुद अपनी जिन्स की शिनाख्त कर सकें और इसे तब्दील भी करवा सकें। नादरस में तमाम सरकारी इदारे इस बात के पाबंद हैं कि ख्वाजा सरा अपनी शिनाख्त को मर्द या औरत या जो चाहे तब्दील करवा लें और वही इनके शिनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट वगैरह पर दर्ज की जाएगी। और साथ साथ इनका विरासत में भी अभी हक तस्लीम किया गया है। ख्वाजा सराओं को किसी भी सहूलत से इनकार और गैर इम्तियाजी सलूक पर मुख्तलिफ सजाएँ भी देने की कानूनी पाबंदी की जाएगी। इस एक्ट में 3 तरह के ख्वाजा सरा शामिल हैं। पहले नंबर पर इंटरसेक्स ख्वाजा सरा हैं, जो कि कुछ ऐसे होते हैं कि इनमें मर्दों और ख़वातीन दोनों की खसूसियात शामिल हों। दूसरे नंबर पर ऐसे अफराद आते हैं जो पैदाइश के वक़्त मर्द पैदा होते हैं मगर बाद में अपनी जिन्स को तब्दील करवा कर औरत बन जाते हैं। और तीसरे नंबर पर ऐसे लोग आते हैं जो पैदाइश के वक़्त मर्द या औरत होते हैं और अपनी जिन्स से मुत्फिक ना हों और औरत से मर्द या मर्द से औरत बन जाएं। अब बात करते हैं उन ममालिक की जहां पर इस एक्ट पर कोई पाबंदी नहीं थी। एक अमेरिकन शो डॉक्टर फिल, जो कि अमेरिका में बेइंतहा मकबूलियत का हामिल है। डॉक्टर फिल, जो कि एक माहिर नफ्सियात हैं, वो ही इस शो को होस्ट करते हैं और पिछले 10 सालों से अपने शो को होस्ट करते आ रहे हैं और इसमें ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो किसी नफ्सियाती मसले का शिकार हों और इनके इन मसाइल का हल अपने शो में बताते हैं, तो वो भी इन वीडियोस के ज़रिए अपने मसाइल को हल कर सकें। आज से 6 साल कबल इस शो में एक ऐसे बाप को बुलाया गया था जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। इसकी एक ही इकलौती औलाद है जो कि इसका बेटा है। इसने अपने इकलौते बेटे को आसाइशात और सहूलियात के साथ साथ बड़ा किया और अपनी तमाम दौलत अपने इकलौते बेटे पर निछावर कर दी। लेकिन इसका बेटा जवान होने के बाद ये महसूस करने लगता है कि जिस्मानी तौर पर तो वो एक लड़का है, लेकिन इसके अंदर दिमाग एक लड़की का है और ये कि बायोलॉजिकल तौर पर वो एक लड़की है ना कि एक लड़का है। और ये सब महसूस करने के बाद वो अपना ऑपरेशन करवाता है और खुद को एक लड़की के अंदर तब्दील कर लेता है। यहाँ पर हम बात ख्वाजा सराओं की नहीं कर रहे, क्योंकि ख्वाजा सरा तो कुदरती तौर पर ख्वाजा सरा पैदा होते हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो कि कुदरती तौर पर मर्द पैदा होते हैं या औरत पैदा होते हैं और बाद में अपने जिन्स को तब्दील करवा लेते हैं। ख्वाजा सरा अपने अंदर किसी डोमिनेंट जिन्स को अपनाकर अपना ऑपरेशन करवा लें तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन दूसरा मामला औरत से मर्द और मर्द से औरत मामला इंतहाई ख़तरनाक है, जिसमें कोई मर्द या औरत ये कहे कि मैं अपना ऑपरेशन करवाकर अपनी जिन्स और अपनी जिस्मानी साख्त को तब्दील करवाना चाहता हूँ, यानी अल्लाह ताला के बनाए हुए कामों में दखल अंदाजी करना चाहता हूँ, जिसका वादा शैतान ने कुछ इस तरह से किया था कि मैं लोगों को बहकाऊंगा और ऐसी आरज़ुएं दिलाऊंगा कि वो अल्लाह ताला की पैदाइश की हुई या बनाई हुई चीज़ों को तब्दील कर देंगे और जो कोई भी अल्लाह को छोड़कर शैतान को दोस्त बनाएगा वो ऐसा ही करेगा। यानी कि लोग आपस में मर्द मर्द और औरत औरत से शादी करेंगी। और अल्लाह पाक को ये अमल इतना सख्त नापसंद है कि इन्होंने ऐसी कौमों को सख्त अजाब में मुब्तला किया है। चाहे इनमें नेक लोग भी मौजूद हों, वो भी इस अजाब की जद में आते हैं। और इस अजाब की सबसे बड़ी मिसाल कौम लूत की है। जब इस लड़के ने ऐसा किया तो इसके बाप ने एक लंबे अरसे तक अपने बेटे से ताल्लुक ख़त्म कर दिया। डॉक्टर फिल जब अपने शो में बाप और इस लड़के को आमने सामने बुलाया तो इसके बाप को देखकर ऐसा लगता था कि शायद इसके बाप को अभी हार्ट अटैक आ जाएगा और इसके बाप का कहना था कि मेरे लिए ये बात नाकाबिले यकीन थी। बाप शो में अपने जज्बात पर काबू ना रखते हुए ये कहने लगा कि जब इसने पहली दफ़ा हैलोवीन के मौके पर ऐसा लिबास पहना था तो मुझे लगा ये कोई कॉस्ट्यूम है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन आज मुझे ये समझ आ गई है कि इसका बेटा ज़हनी तौर पर बीमार है और लिबरल सोसाइटीज़ और बाहर के ख़राब माहौल ने इसको ऐसा बना दिया है। नाज़रीन इकराम, इस तरह के मुतअद्दिद वाक़यात डॉक्टर फिल के शो में दिखाए जा चुके हैं कि किस तरह लिबरल सोसाइटीज़ और सोशल मीडिया बच्चों के जहन पर असरअंदाज होकर इनको जिन्स के मुतल्लिक कन्फ्यूज़ कर देती है। हालांकि ये एक ऐसी जहनी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन है। आज यही सब कुछ पाकिस्तान में भी हो रहा है, जहाँ पर इस कानून को कौमी असम्बली से पास करवा लिया गया है, लेकिन लोग इसको कबूल करने के लिए आज भी तैयार नहीं हैं।
जिसके लिए पाकिस्तान ने पहली हम जिन्स परस्ती पर मबनी एक मूवी जिसका नाम दी जॉय लैंड है रिलीज करने का फैसला किया है। असल में इस फिल्म का मकसद ऐसे लोगों के लिए हमदर्दियां समेटना और लोगों के दिमाग में इस अमल को अच्छा बनाना है। और ये फिल्म 2022 में रिलीज भी होगी और मुस्तकबिल में ऐसे ड्रामों को भी बनाने का मंसूबा है जिसमें हम जिन्स परस्ती के किरदारों को लोगों के सामने अच्छा एक मॉडल बनाकर पेश किया जाए। हाल ही में आने वाली एक ड्रामा परिजात जो कि इंतहाई मकबूलियत का हामिल है, इसका एक करैक्टर बबली बदमाश तो आपको याद होगा कि किस तरह एक लड़की को लड़के के जिस्म में डाल के लोगों के सामने पेश किया गया था और इसमें किस तरीके से ये दिखाया गया था कि वो किस तरह अपनी जिंदगी को लड़का बनकर गुजारने के लिए अपने माँ बाप हत्ता कि अपने घर तक छोड़कर चली जाती है। और इस तरह के बहुत सारे किरदार अब आपको हर पाकिस्तानी ड्रामे में दिखाए जाएंगे। ये ना सिर्फ खतरनाक बल्कि हमारी मजहबी रवायात के भी बिल्कुल खिलाफ है। इस तरह के अमल के बाद नए आने वाली नस्लें इस एक्ट को अपना हक समझने लगेंगी और इस तरह इस्लामी शरीयत की जड़ें कमजोर होती जाएंगी और यहाँ पर ये गलीज चीजें अपनी जगह बना लेंगी। इन सब को रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि पैमरा इस वक्त क्यों खामोश है। ये सब क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत जब करीब होगी तो ईमान पर चलना इतना मुश्किल होगा जैसे एक हाथ में चिंगारा लेकर चलना। बेशक हम आज ऐसे ही वक्त से गुजर रहे हैं जबकि हमें अपने बच्चों की तरबियत सोशल मीडिया के सुपुर्द नहीं बल्कि इन्हें इन फितनों से लड़ने वाला एक फौजी बनाकर मैदान जंग में उतारना होगा। अल्लाह ताला हमें और हमारी आने वाली नस्लों को इन फितनों को समझने और इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बेशक अल्लाह ताला ने औरत और मर्द को तख्लीक किया है और कुदरत की इस तख्लीक में बेहद हिकमत है। एक औरत को अपनी मर्जी से मर्द और मर्द को अपनी मर्जी से औरत बनने का कोई इख्तियार नहीं और ऐसा करना अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी है और बहुत सी बुराइयों का बायस भी बन रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मैं जल्द ही हाजिर होऊंगा आइंदा किसी मालूमाती वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसे अपनी फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।